हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म VKEDU चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ तू है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए एक नए जोश और उत्साह के साथ में हम आपका स्वागत करते हैं। जो दोस्त आज फर्स्ट टाइम हमारी इस क्लास से जुड़ रहे हैं, एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सड़क सीमा परियोजना BRO ने चार धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर सुरंग का निर्माण किया है? तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। दोस्तों, अगर बात करी जाएगी सड़क सीमा परियोजना ने चार धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर सुरंग का निर्माण किया गया है, तो इसके किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप दें। तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड में सीमा सड़क संगठन BRO, दोस्तों BRO के द्वारा क्या किया गया, ध्यान से देखेंगे। सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा दोस्तों 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया है। 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक एवं ग्लोबल सिटीज़ रिसर्च वर्ष 2018 एक पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 2019 से 2035 तक के बीच में भारतीय शहर दुनिया के 10 सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरों की सूची में शीर्ष पर हैं। तो दोस्तों, सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक के ग्लोबल सिटीज़ रिसर्च वर्ष 2018 के एक पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 2019 और 2035 के बीच में कौन सा शहर दुनिया का 10 सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए शहरों की सूची में शीर्ष पर है? तो दोस्तों, कौन सा 10 सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए शहरों की सूची में शीर्ष पर है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों, यह जो है रिसर्च ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज़ के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, इसके अनुसार जो है सूरत जो शहर है वो सबसे तेज़ी बढ़ते शहरों में से शीर्ष पर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है? माधवपुर मेला, वौथा मेला, कुंभ मेला या फिर अंबुबाची मेला। तो दोस्तों, गुजरात का पशु व्यापार में पर्व कौन सा है? तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है वौथा मेला। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। वौथा मेला कहाँ पर लगता है? गुजरात में। दोस्तों, कहाँ पर लगता है? गुजरात में लगता है और यह 5 दिवसीय पर्व होता है, ये भी जानना जरूरी है। 5 दिवसीय पर्व होता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में की अपेक्षा की जाती है। तो दोस्तों, स्थिरता की अपेक्षा की जाती है, बढ़ोतरी की, गतिशीलता की या फिर कमी की। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में कमी होती है। क्या होती है? मूल्यों में कमी की अपेक्षा की जाती है। किसकी अपेक्षा की जाती है? कमी की। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो जिसमें अन्य मूल्यों के सापेक्ष मूल्यों में कमी की अपेक्षा की जाती है उसे सुलभ मुद्रा कहते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं? तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कटास राज मंदिर पाकिस्तान की कोह पर्वत श्रृंखला में है, यह हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और अगर बात की जाएगी दोस्तों, कटास राज मंदिर या भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है और किस देश में है दोस्तों? पाकिस्तान में है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे।
किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जो बाद में मुर्शिदाबादपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों मुगल शासक अकबर के द्वारा जो है मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया गया, जिसका बाद में नाम क्या पड़ गया? मुर्शिदाबाद। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मुर्शिदाबाद। अगर बात की जाएगी मुर्शिदाबाद वर्तमान समय में किस राज्य में है दोस्तों, तो यह वर्तमान समय में दोस्तों वेस्ट बंगाल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? नाभिक की त्रिज्या, बल, चुंबकीय प्रेरण या फिर समुद्र की गहराई? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी गॉस नामक इकाई किसकी होती है, तो दोस्तों यह जो है चुंबकीय प्रेरण की दोस्तों सीजीएस इकाई होती है। चुंबकीय प्रेरण की सीजीएस इकाई होती है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चुंबकीय प्रेरण की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो दोस्तों किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके सिरों में विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है उसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण की खोज दोस्तों किसने की थी? माइकल फैराडे ने। किसने की थी? माइकल फैराडे ने चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? 1831 में दोस्तों। कब की थी? 1831 में चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 46? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे कहते हैं अनुच्छेद 32, तो इसका अनुच्छेद 32 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहते हैं? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहते हैं। किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को कहते हैं। और इसमें संविधान प्रदत्त इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा। तो दोस्तों इसे क्या कहा? संविधान की आत्मा। तो दोस्तों संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर जो है किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक प्रोग्राम सिस्टम के लिए स्वयं उत्तरदायी हो जाने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी ना ले रहा हो तो इस घटना को क्या कहा जाएगा? एक प्रोग्राम सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी हो जाने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी ना ले रहा हो तो इस घटना को क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों इस घटना में इसे क्या कहा जाएगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो यदि कोई प्रोग्राम सिस्टम में स्वयं के अनुत्तरदायी होने के कारण जो है कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तो साथ ही साथ में इसमें कोई जो है इनपुट भी ना ले रहा हो तो इस घटना को क्या कहेंगे? तो दोस्तों इस घटना को हैंगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंगिंग कहते हैं, जिसे कहते हैं कंप्यूटर हैंग कर रहा है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं है? वासुदेव, वशिष्ठ, नहपान या फिर हुस्क? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कुषाण वंश का शासक नहीं है? तो दोस्तों नहपान जो है, नहपान की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो यह जो है कुषाण वंश का शासक नहीं है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर बात करी जाएगी कुषाण वंश की, तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। कुषाण वंश का शासक कौन था? दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक की अगर बात करी जाएगी तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक का नाम क्या है? तो दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफेसेस थे। कौन थे? कुजुल कडफेसेस। कुजुल कडफेसेस।
कुजुल कडफिसेस इसके संस्थापक थे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों कुषाण वंश के जो है शासक कौन कौन थे, तो इसके शासक वासुदेव, वशिष्ठ, हुविष्क और साथ ही साथ में कनिष्क दोस्तों, ये सारे कुषाण वंश के शासक थे। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है। दोस्तों बताएंगे पंबन द्वीप जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप किस में स्थित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों पंबन द्वीप की अगर बात करी जाएगी तो ये किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो दोस्तों पंबन द्वीप की अगर बात करी जाएगी तो पंबन द्वीप आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पंबन द्वीप। और दोस्तों पंबन द्वीप की अगर बात करी जाएगी तो यह भारत के प्रायद्वीप भाग एवं श्रीलंका के मध्य में एक ऐसा जो है द्वीप है जो कि रामेश्वरम द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है दोस्तों, रामेश्वरम में है, ध्यान रखेंगे। अगला जो है देखेंगे स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया। दोस्तों स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया, 1952 में, 1955 में, 1951 में या फिर 1956 में। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग जो है कब स्थापित किया गया, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है वर्ष 1955 में। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। प्याज में लाल रंग निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों प्याज में लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन, कैरेटिनाइड, बेटालेन या फिर क्लोरोफिल। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों प्याज के लाल रंग होने का कारण क्या है, एंथ्रोसाइनिन। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे एंथ्रोसाइनिन। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है रुशिकुल्ला नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है। दोस्तों रुशिकुल्ला नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों रुशिकुल्ला नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है भारत के उड़ीसा राज्य से होकर प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, रुशिकुल्ला नदी भारत के उड़ीसा राज्य से होकर प्रवाहित होती है। और साथ ही साथ में यह नदी जो है गंजाम जिले में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है, गंजाम जिले के में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों रेणुका झील किस राज्य में स्थित है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों रेणुका झील की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो रेणुका झील दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में क्या स्थित है, दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रेणुका झील स्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 672 मीटर है। दोस्तों 672 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है, ध्यान रखेंगे। समुद्र तल से क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों निम्नलिखित में से ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, दोस्तों इनका नाम है साक्षी मलिक। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त फटाफट से आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी साक्षी मलिक प्रथम भारतीय महिला रेसलर हैं जिन्होंने दोस्तों री डी जेनरियो में दोस्तों री डी जेनरियो जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, री डी जेनरियो ओलंपिक, ध्यान से देखेंगे। री डी जेनरियो कहाँ पर है ये आपका, दोस्तों ये आपका है ब्राज़ील में। दोस्तों री डी जेनरियो ब्राज़ील ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने क्या जीता था, दोस्तों ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, ओलंपिक रेसलिंग में पदक जीतने वाली महिला है। तो ये दोस्तों कब हुआ था, इसका आयोजन 2016 में और ये ग्रीष्मकालीन था। इसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक। तो दोस्तों कांस्य पदक जीता था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो महिला रेसलर बनी है, तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन है, साक्षी मलिक, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल या फिर क्रिकेट।
तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज, तो ये दोस्तों किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो विजय अमृतराज तथा आनंद अमृतराज दोस्तों ये सब लॉन टेनिस से संबंधित है। ये दोनों भाई प्रसिद्ध लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एमनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चेतन भगत, विक्रम सेठ, अमीश त्रिपाठी या फिर अरविंद अडीगा? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडीगा। दोस्तों कौन है? अरविंद अडीगा हैं। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अरविंद अडीगा को दोस्तों सन 2008 में सन 2008 में इन्हें मैन बुकर से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? मैन बुकर से सम्मानित किया गया था। मैन बुकर पुरस्कार दोस्तों, इन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनके एक उपन्यास के लिए। उस उपन्यास का क्या नाम है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। 2008 में इन्हें मैन बुकर पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया था और इनके एक उपन्यास के लिए जिसका नाम है द वाइट टाइगर। क्या नाम है? द वाइट टाइगर इनका नाम है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। द वाइट टाइगर उपन्यास के लिए जो है इन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में उबंटू क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है? कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एक एंड्रॉयड आधारित सर्च इंजन, या फिर मोजिला फाउंडेशन का एक सर्च इंजन? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू एक कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसलिए ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाएगी उबंटू की दोस्तों, तो यह किस पर आधारित है? तो दोस्तों यह डेबियन लिनक्स पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो दोस्तों यह डेबियन लिनक्स पर आधारित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे उबंटू। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर बनेगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर बनेगा? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, केरल या फिर तमिलनाडु? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर बनेगा? इसका एकदम करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड के आयोजन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सनी देओल या फिर सुभाष घई? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड के आयोजन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? सुभाष घई को। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बलात्कार के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों प्रतिदिन 8 बजे हमारे सेशन से लाइव जुड़कर अपनी तैयारी को करेंगे एकदम बेस्ट तरीके से। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपकी सभी संपूर्ण तैयारी होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी लोग प्रतिदिन जो है नई नई ट्रिक्स हम जो है बना रहे हैं आपके लिए। आपके जो है जीके संबंधित जो आपको कठिनाइयाँ महसूस होती हैं चीज़ों को याद करने में, तो उसके लिए प्रतिदिन हम आपको ट्रिक्स से रिलेटेड जो है शॉर्ट्स वीडियो अपने इसी चैनल पर डालते हैं। तो आप सभी लोग उसे ज़रूर विजिट करेंगे। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो बलात्कार के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है दोस्तों? तो बलात्कार के मामले में दोस्तों भारत का राजस्थान राज्य शीर्ष पर है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। विश्व के तीसरे नंबर के रईस बन गए हैं। कौन विश्व के तीसरे नंबर के रईस बन गए हैं? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अनिल अंबानी, जैक मा, गौतम अडानी या फिर बिल गेट्स? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों गौतम अडानी। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया, वह अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे।
कौन भारतीय क्रिकेटर हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा या फिर रोहित शर्मा। तो दोस्तों कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जो हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं तक था। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्त प्रतिदिन शाम को 8 बजे लाइव क्लास से ज़रूर जुड़े और साथ ही साथ प्रतिदिन जो है आप हमारे इस चैनल पर शॉर्ट ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस को ज़रूर देखें, जिनके माध्यम से आप कठिन से कठिन जो है टॉपिक को आसानी से याद कर सकेंगे। सबको एक ट्रिक के माध्यम से एक अलग तरीके से, एक अलग अंदाज में आपको बताया जा रहा है। तो दोस्तों प्रतिदिन उन वीडियोस को ज़रूर देखें, जिससे आपका जीके जीएस में जो है संपूर्ण जो है तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। तो दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।